श्रीमद् भागवत गीता तृतीय अध्याय कर्मयोग श्लोक नंबर 13 वर्स नंबर 13 श्लोक नंबर 13 यज्ञ शिष्ट अशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्व किलि विषयी भुज्यन्ते ते तु अघम पापः ये पचन्ति आत्म कारणात्। यज्ञशिष्ट यज्ञ संपन्न करने के बाद ग्रहण किए जाने वाले भोजन को, अशिनः खाने वाले, संतः भक्त जन, मुच्यन्ते छुटकारा पाते हैं, सर्व सभी तरह के किल विषयी पापों से भुज्यन्ते भोगते हैं ते वे तो लेकिन अघम घोर पापः पापी जन ये जो पचन्ति भोजन बनाते हैं आत्म कारणात् इंद्रिय सुख के लिए। अर्थ है भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन यानी प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पापी या पाप खाते हैं या पापी कह सकते हैं। तात्पर्य है भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमा अर्चन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संतगण श्री भगवान गोविंद समस्त आनंद के दाता या मुकुंद मुक्ति के दाता या कृष्ण सबों को आकृष्ट करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मगन रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमय संगति के कलमश से दूर रहते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे न केवल चोर हैं अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो भला वह किस तरह सुखी रह सकता है, यह संभव नहीं। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्यों को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। परिशिष्ट भाव मनुष्य के पास शरीर, योग्यता, पद, अधिकार, विद्या, बल आदि जो कुछ है वह सब मिला हुआ है और बिछड़ने वाला है, स्थायी कुछ भी नहीं। इसलिए वह अपना और अपने लिए नहीं प्रत्युत दूसरों की सेवा के लिए है। इस बात में हमारी भारतीय संस्कृति का पूरा सिद्धांत आ जाता है। जैसे हमारे शरीर के सब अवयव शरीर के हित के लिए हैं, ऐसे ही संसार के सभी मनुष्य संसार के हित के लिए हैं। कोई मनुष्य किसी भी देश, वेश, वर्ण, आश्रम आदि का क्यों न हो, अपने कर्मों के अनुसार या कर्मों के द्वारा दूसरों की सेवा करके सुगमता पूर्वक अपना कल्याण कर सकता है। हमारे में जो कुछ भी विशेषता है वह दूसरों के लिए है, अपने लिए नहीं। अगर सभी मनुष्य ऐसा करने लगे तो कोई भी बाध्य नहीं रहेगा, सब जीवन मुक्त हो जाएंगे। मिली हुई वस्तु को दूसरों की सेवा में लगा दिया तो अपने घर का क्या खर्च हुआ, मुफ्त में कल्याण होगा। देने वाली तो कुदरत है,
इसके सिवाय मुक्ति के लिए और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जितना हमारे पास है उसी को सेवा में लगाने की जिम्मेदारी है। उससे अधिक की जिम्मेवारी है ही नहीं। उससे अधिक मनुष्य कर सकता भी नहीं। अपने पास जितनी वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य है उतनी पूरी सेवा में खर्च करेंगे तो कल्याण भी पूरा ही होगा। वास्तव में मनुष्य जन्म ही सब जन्मों का आदि तथा अंतिम जन्म है। यदि मनुष्य परमात्मा प्राप्ति कर ले तो अंतिम जन्म भी यही है, और परमात्मा प्राप्ति न करे तो अनंत जन्मों का आदि जन्म भी यही है। वास्तव में शरीर से संसार का ही काम होता है, अपना काम होता ही नहीं, क्योंकि शरीर हमारे लिए है ही नहीं। कुछ न कुछ काम करने के लिए ही शरीर की जरूरत होती है। अगर कुछ भी ना करे तो शरीर की क्या जरूरत? इसलिए शरीर के द्वारा अपने लिए कुछ करना ही दोष है। मिली हुई वस्तुओं के द्वारा हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, प्रत्युत उसके द्वारा संसार की सेवा कर सकते हैं। शरीर संसार का अंश है, अतः इससे जो कुछ होगा संसार के लिए ही होगा। संसार के आगे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि जा सकते ही नहीं। इनको संसार से अलग कर सकते ही नहीं। इसलिए अपने सुख के लिए कर्म करना मनुष्यपना नहीं है, प्रत्युत राक्षसपना है। अपने सुख के लिए कर्म असुरपना है। वास्तव में मनुष्य वही है जो दूसरों के हित के लिए कर्म करता है। अपने सुख के लिए कर्म करने वाले पाप का ही भक्षण करते हैं, अर्थात सदा दुखी ही रहते हैं, और दूसरे के हित के लिए कर्म करने वाले संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात सदा के लिए सुखी हो जाते हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो अंति ब्रह्म सनातनम। संबंध मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो? अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान अनेक उदाहरण देते हुए आगे 2 श्लोकों में सृष्टि चक्र की सुरक्षा के लिए भी यज्ञ यानी कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं। The devotees of the Lord are released from all kinds of sins because they eat food which is offered first for sacrifice. Others who prepare food for personal sense enjoyment verily eat only sin. Verily यानी दुष्ट, eat only sin यानी पाप। The devotees of the Supreme Lord, purport क्या है? The devotees of the Supreme Lord or the persons who are in Krishna consciousness are called Sant, and they are always in love with the Lord as it is described in the Brahma Samhita. The sons being always in a compact of love with the Supreme Personality of Godhead, Govinda, the giver of all pleasures, or Mukunda, the giver of liberation, or Krishna, the all-attractive person, cannot accept anything without first offering it to the Supreme Person. Therefore, such devotees always perform yajna in different modes of devotional services, such as sarvam, kirtanam, smaranam, archanam, shravanam, kirtanam, smaranam, archanam. And these performances of yajnas keep them always aloof, yani alag, aloof from all kinds of contamination of sinful association in the material world.
Others who prepare food for self or sense gratification are not only thieves but also the eaters of all kind of sins. How can a person be happy if he is both a thief and sinful? It is not possible. Therefore, in order for people to become happy in all respects, they must be taught to perform the easy process of Sankirtana Yajna in full Krishna consciousness. Otherwise, there can be no peace or happiness in the world. Shrimad Bhagavad Gita